हेलो दोस्तों, हमारे टीएलए में गढ़ी में आपका स्वागत है। पिछली क्लास में हम आपको पढ़ाए थे इकाई का अंग ज्ञात करना और विभाज्यता के नियम में दो तीन बचा था। मतलब जैसे 9 से विभाज्यता के नियम, 11 से 10 से विभाज्यता के नियम पढ़ाए थे। और कल इकाई के अंग ज्ञात करने में एक आपका थोड़ा छूट गया था, उसे आज हम बता देंगे अभी। और कल हमें प्रीवियस एक क्वेश्चन पेपर भी एनालाइज किया, तो उसमें देखे जो क्वेश्चन पूछा गया है, मतलब 2016-17 के बाद पेपर में, तो आपका ये जो हम पढ़ाए एग्जाम से आपको उतना आया, उसमें कुछ छूटा है। जब उसके पीछे गए 2015 के बाद, तो उसमें कुछ चीजें और पूछे गए, अनुवर्ती है, उत्तरवर्ती है, ये सब है। गुणनखंड कैसे ज्ञात करते हैं, गुणनखंड तो माला पूछा जाता है, अनुवर्ती पूर्ववर्ती अब नहीं पूछा जाए, वो भाई आपको अभी तक बता देंगे, ठीक है। इसलिए आपको परीक्षा विवरण से जो मतलब एग्जाम के पॉइंट व्यू से आपको जो महत्वपूर्ण है उसको हमने पढ़ा दिया है, ठीक है। अब जो बाकी है उसको भी पढ़ाने जा रहे हैं। देखिए, हमें कल आपको बताया था इकाई का अंग ज्ञात करना। क्या बताया था? इकाई का अंग ज्ञात करना। इकाई का अंग ज्ञात करने में आपको हमने बताया था, जैसे किसी भी संख्या का गुणा, मान लो 65 गुणे 75 गुणे 95, हमने बताया था कल। इसमें इकाई का अंग हमें ज्ञात करना है। जो इकाई का अंक होता है उसी के केवल हम गुणा करते हैं। जैसे 25 में इकाई का अंक 5 है, 65 में 5 है, 75 में भी इकाई का अंक 5 है, 95 में 5 इकाई का अंक है, ठीक है। 5 का हम गुणा कर देंगे, इकाई का अंक में 25 आ गया। अब 25 में जो 25 हमें गुणा करने को आया इसका, इसमें इकाई अंक 5 है, इसका भी गुणा करने 5 5 25 आ जाएगा। फिर इसमें इकाई अंक 5 है आपका, इसका गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा? इकाई अंक 25, 25 फिर आ जाएगा गुणा करने पे, इकाई अंक हमारा कितना आ गया? 5। मतलब इस संख्या में हमें क्या है, इकाई अंक कितना मिला है गुणा करने पर? 5 आ जाएगा। कितना इकाई अंक? 5। अगर इस तरह करेंगे 25 गुणे 65 गुणे 75 गुणे, टाइम लग जाएगा ज्यादा। केवल हमें इकाई अंक पूछा तो इकाई अंक हम केवल ध्यान देंगे और किसी भी संख्या में नहीं ध्यान देंगे। बस इकाई अंक का गुणा कर लेंगे, फिर गुणा करने पर जो आएगा, फिर जो संख्या प्राप्त हो, गुणनफल प्राप्त हो, उसका फिर इकाई अंक में गुणा करेंगे। इसी तरह स्टेप बाय स्टेप अपना आगे चलते रहेंगे। यह फिर इस तरह समझा दिए थे कल। और फिर आपको जैसे अगर आपको हमने बताया था 7 घाते 104 दे दे, क्या कहते? 7 घाते 104 दे दे। जब इसमें हमने बताया था इकाई अंक कैसे ज्ञात किया। अब भाई 7 का गुणा तो हम 104 बार करेंगे नहीं, तो पेपर में इतना समय कहाँ आता है 104 बार गुणा करने के लिए, नहीं ना। इसलिए हम आपको बताया है, जो पावर होती है, जो घात है, उसमें क्या करते हैं, 4 से भाग देते हैं। अगर 4 से पूरी तरह भाग देने पर शेषफल 0 आ जा रहा है, तो हम 7 घाते 4 लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? 7 घाते 4, ठीक है। अगर शेषफल बच जा रहा है, जैसे हमने यहाँ पर 5 लिख दिया या 6 लिख दिया, मान ले 6 लिख दिया, जब यहाँ पर 6 लिखे तो एक बार भाग जाएगी, 4 से भाग लगाएंगे 6 में, एक बार जाएगी, हमारा 2 शेषफल बच जा रहा। क्या बच जा रहा है? शेषफल हमारा कितना बच रहा है? 2 शेषफल बचा। तो हम यहाँ पर 7 की घाते 2 लगा देंगे, ठीक है। जब 7 की घाते 2 लगा देंगे तो आपका 7 का गुणा कर लेंगे, 7 गुणे 7 मतलब आ जाएगा 49। इकाई अंक हमारा क्या आ गया? यहाँ पर 9 आ गया। और यहाँ पर देखिए इकाई अंक कितना आएगा, यहाँ पर देख लीजिए, इसका हम जब गुणा करेंगे तो आएगा 7 गुणे 7 गुणे 7 गुणे 7, 7 गुणे 7, 7 सत्ते 49, 49 का इकाई अंक 9 आ गया, 9 सत्ते 63, 63 की इकाई अंक कितना आ गया? 3, 3 सत्ते 21, 21 का इकाई अंक कितना आ गया? 1। मतलब इकाई अंक हमारा क्या है? 1 आ गया, ठीक है। समझ में आ गया ना बेटा? ऐसे देखिए, जैसे देखिए इकाई अंक में 0 1 5 6, ये इतनी संख्याएं, 4 संख्याएं ऐसी है कि अगर इकाई अंक पे है
और उसकी घात चाहे 1000 में हो, चाहे 2000 में हो, चाहे जैसे सैकड़ा में हो, हम उससे 4 से जब भाग देंगे, कट जाएगी कोई क्या, तब तो आपका जैसे देखिए, मतलब ये है हमारे 125 की घाते 25 की घाते आ जाएगा, मान लिए 125 कर दिए। ठीक है, क्या कर दिए? 125 हम कर दिए। 25 घाते 125, 125। अब हमारे देखिए ये 5 है। हमने आपको बताया है कि किसी संख्या में इकाई अंक 5 है और उसका इकाई अंक पूछा जाए तो हमें संख्या वही प्राप्त होगी। क्या होगी? संख्या क्या प्राप्त होगी? मतलब दो, ये 4 संख्याएं ऐसी है 0, 1, 5, 6, इससे कोई भी संख्या बनी है और इकाई अंक पे 0 या 1, 5, 6 है तो उसका इकाई अंक हमें 5 होगा, 0 का 0 होगा, 1 का 1 होगा, 6 का 6 होगा। ज्ञात करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, बिना ज्ञात किए ही आप समझ लीजिए आपका क्वेश्चन बन गया। जैसे हमने 25 घाते 125 कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पर इकाई अंक 5 है। ठीक है, अब ये समझ लिए हमें गुणा करने की जरूरत नहीं। आपका नियम ये है, हमें इकाई अंक क्या आएगा? 5 ही प्राप्त होगा। हमने बताया कि किसी भी संख्या के अगर इकाई अंक पर 0, 1, 5, 6 है तो इसका इकाई अंक ही हमें वही प्राप्त होगा। इस चारों संख्याओं से अगर कोई इकाई अंक पे है तो उसका इकाई अंक हमें क्या प्राप्त होगा? जो है चारों में से, चाहे अगर 0 है 0 प्राप्त होगा, 1 है तो 1 प्राप्त होगा, 5 है 5 प्राप्त होगा, 6 है 6 प्राप्त होगा। अब जैसे यहाँ पर 25 है, अब हमें अब ये नियम याद है, हमें गुणा करने की जरूरत ही नहीं है, काटने की कुछ जरूरत नहीं है, सीधा लेंगे इसका इकाई अंक क्या है? 5 है। जब ये मालूम रहेगा आपको तभी हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। नहीं तो आप तो फिर चलेंगे 4 से भाग देंगे, 4 से भाग देंगे, 1 शेषफल आ गया, फिर 5 है, आपको 5 है और 1 शेषफल है, फिर घात बनाएंगे, फिर 5 इकाई अंक लिखेंगे। भाई देखिए अब यहाँ पर कुछ समझ लिया ना, इसको हल करने में कुछ समय लगा। अगर ये नियम आपको याद है डायरेक्ट आप लगा दिए, 5 आ गया। ठीक है, याद है? अगर ये नियम आपको याद है डायरेक्ट हमने लगा दिया, 5 आ गया। अब इसको हल करने में हमें समय लगा, कुछ तो हमारा समय बचा। अब पेपर में हमें समय बचाना आता है, क्योंकि जितना लिमिटेड समय में हमें ट्यूशन करना आता है, हल करना आता है पूरा। ठीक है, आ गया समझ में ना? अब आगे देखिए, जैसे और भी कोई संख्या हम लेकर बता दे रहे हैं। जैसे देखिए अगर 250 की घाते 1225 है। क्या है? 1225 है। क्या है? 1225 है। अभी हमने आपको फिर बताया, फिर देखिए रिपीट कर रहे हैं। हमने बताया है ये कोई संख्या का इकाई अंक 0, 1, 5, 6 है और उसका इकाई अंक पूछा जाए, हमें अगर 0 है 0 प्राप्त होगा, 1 है तो 1 प्राप्त होगा, 5 है 5 प्राप्त होगा, 6 है 6 प्राप्त होगा। ठीक है, अब हमने 250 की घाते 1225 कर दिया। अब 1225 बात हम तो गुणा करने जाएंगे नहीं। अब भाई इतना कहाँ समय रहेगा, इतना तो हम गुणा करते तो फिर समय निकल जाएगा सब। अगर आपको ये नियम याद है डायरेक्ट मार दीजिए, इकाई अंक 0 है तो आपका इकाई अंक क्या होगा? इसका 0 होगा। इकाई अंक क्या होगा? इसका 0 होगा। इकाई अंक क्या होगा? इसका 0 होगा। ठीक है, ये आपको ये नियम पता है, आप डायरेक्ट लगा देंगे। 0 है, अगर यहाँ पर 6 है तो 6 प्राप्त होगा। अगर यहाँ पर 6 है तो इकाई अंक 6 प्राप्त हो जाएगा। अगर काबला 1 है तो इकाई अंक 1 प्राप्त हो जाएगा। मतलब इस चारों संख्याओं में से कोई भी संख्या चाहे 0, 1, 5, 6 अगर हमें इकाई अंक पे है तो उसे ज्ञात करने की जरूरत नहीं, सीधा आप लगा देंगे। 0 तो 0 हो जाएगा, 1 है तो 1 हो जाएगा, 5 है तो 5 हो जाएगा, 6 है 6, यहाँ 1 है, देखिए इसका यह कहेगा। अब ज्ञात करके देख लीजिए। अभी हम जैसे आपको बोल दे रहे हैं 25 है, 5 है, 5 में 4 से भाग देंगे, 1 शेषफल बचेगा। अब 1 की पावर 1 लेंगे तो हमारे 1 ही आएगा ना। देखिए जैसे अगर 6 यहाँ पर हमने कर दिया, 6 कर देंगे, 6 से करने के बाद भी देखिए यहाँ पर हम 4 से भाग देंगे, तभी 4 से भाग देने पर यहाँ पर कितना आ जाएगा? कितना आएगा? समझे? 1 शेषफल आ गया, 1 शेषफल 6 घटे 1 मतलब 6 आ जाएगा। अब मान लिया, देखिए चलिए अब यहाँ पर हम संख्या बदल दे रहे हैं। आपको क्या करें? संख्या हम बदल दें। अब कहेंगे अभी 5 5 आई, बार बार आता। अब देखिए यहाँ पर हम 7 कर दिए, 7 कर दिए, 4 से भाग दे देंगे, शेषफल हमारा कितना प्राप्त होगा? 7 में भाग देंगे,
शेष हमारा 3 प्राप्त हो गया। 6 की घात 3 कर दीजिए, 6 गुणे 6 गुणे 6 छठवा के 36, 36 का इकाई अंक 6 है, फिर छठवा के 36, इकाई अंक कितना है 6, फिर इकाई अंक हमें वही प्राप्त हुआ। देखिए इकाई अंक हमें क्या प्राप्त हुआ, इकाई अंक कितना प्राप्त हुआ 6, फिर प्राप्त हुआ है ना। कोई भी संख्या हो इसी तरह मान लीजिए, देखिए हमने यहां पर लिख दिया 0। अब से बताइए, अब देखिए हमने यहां पर कितने लगा दिया 10, कितने कर दिया 10, और हम पूछे 6 इकाई अंक ज्ञात कीजिए इसमें। अब देखिए 0 तो है, अभी तो हमने आपको बताया है 105 है, 5 में भाग देंगे। अब 0 से 4 से भाग जाएगी नहीं, हमें क्या करें 0 से 4 से भाग जाएंगे तो हम 1 ले लेंगे, हमारा टोटल कितना हो गया 10। 10 से हम फिर 4 में भाग दे देंगे, 4 दूना 8, शेषफल हमारा कितना बचा 4 से हम 10 में भाग दें, शेषफल कितना बचा 2, कितना बचा 2। अब 6 की इकाई अंक पूछा, 6 की घात 2 बराबर आ जाएगा आपका 6 गुणे 6, मतलब कितना आ गया 36, और 36 का इकाई अंक कितना है 6, ये आपका क्या है इकाई अंक आपका यही प्राप्त होगा। ठीक है, मतलब देखिए रिपीट फिलर, अगर कोई संख्या है उसका इकाई अंक 0, 1, 5, 6 में से कोई है, हमें ज्ञात करने की जरूरत नहीं है, इसमें से आपको अगर ये नियम याद है तुरंत आप मार दीजिए। ठीक है, जैसे देखिए हम सवाल क्वेश्चन बोल दे रहे हैं, लिख रहे हैं, जैसे क्वेश्चन है 120 में 120 में नहीं 123 में 23 नहीं है, ये कुछ अलग बता रहे हैं। 121 में की घाते 1250 है, कितना है 1250 में इकाई अंक ज्ञात कीजिए। क्या करना है, इकाई अंक ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब इकाई अंक हमें ज्ञात करने के लिए अभी हमने आपको बताया है, एक नियम बताया है 0, 1, 5, 6, क्या है 0, 1, 5, 6, यही है ना 0, 1, 5, 6। अब इसमें से देखो इकाई अंक पूछ रहा है इसका 121 का दिया, 121 घाते 1250, इसमें इकाई अंक पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है इकाई अंक। ये 121 घाते 1250 है तो हम गुणा करेंगे नहीं, पहली बार हमने नियम आपको बताया है 0, 1, 5, 6 में से कोई आ जाए, क्या 0, 1, 5, 6 में से कोई संख्या है इकाई अंक पे, हमें वही संख्या प्राप्त होगी। तो इसका इकाई हम क्या लिख देंगे, इसका इकाई अंक क्या आ जाएगा 1, क्या, क्योंकि नियम 1 है, यहां भी इकाई अंक 1 का पूछ रहा है, और 1 की घाते कितने हो रहा है 1250 गुणा अगर 1 बार आप करेंगे तभी तो हमें 1 ही प्राप्त होगा, तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, इसलिए हमारा क्या है 1 है। इसी तरह अगर 0 कर दें, 0 को पूरा किसी बार कितनी बार करेंगे 1250 बार करेंगे तब भी आपको 0 ही प्राप्त होगा। ठीक है, अगर 5 है, हाँ 5 देखिए, 5 अगर हम कर दे रहे हैं 5 में कर दे रहे हैं, अब देखिए हमने अभी भी बताया 0, 1, 5, 6, अगर 5 कर दे रहे हैं तो आपका इकाई अंक यहाँ 5 हो जाएगा, तुम क्योंकि ये आपको नियम बताए हैं, नियम बता रहे हैं आपको। ठीक है, और ये 6 है, अगर यहाँ इकाई अंक 6 है तो आपका 6 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया ना, मतलब ये नियम याद रखिएगा। यह देखो पेपर में जो पूछा जाता है इसे टिक टाइप में क्वेश्चन पूछा जाता है, टिक टाइप में आपको जो क्वेश्चन आता है दे दिया 126 घाते 50, अब भाई 126 के गुणा हम 50 बार करेंगे नहीं, नियम याद होगा तो हम मार देंगे, इसका इकाई अंक कितना आ जाएगा, इसका इकाई अंक कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। ठीक है, अब समझ में आ गया आपको, देखिए कई बार हमने रिपीट कर दिया, अपने दिमाग में बैठा लो, याद करने की याद रहेगा तो आपको कहीं भी क्वेश्चन में पूछा जाए तुरंत लगा देंगे, नहीं तो फिर आपका फिर चलेंगे 4 से भाग करेंगे, 4 से भाग करने के बाद इसमें जो शेषफल आएगा इसकी घाते लगाएंगे, घाते लगाने के बाद
गुणा करेंगे उसका है। अगर घात 2 आ गया तो 2 बार इसका गुणा करेंगे, तो गुणा करने में हमारे को तो समझ आएगा ना। तो 1 मिनट नहीं तो 50 सेकंड जाएगा ही, आधा सेकंड जाएगा, आधा मिनट जाएगा ही। अगर वही बचेगा तो आप अगले क्वेश्चन में लगा देंगे, समय बच जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, लिख दे इसका, लिख दे रहे हैं। यदि देखिए सम इम्पॉर्टेंट रूल, क्या है? महत्वपूर्ण, कुछ महत्वपूर्ण नियम, इकाई अंक ज्ञात करने के कुछ महत्वपूर्ण नियम। एक है, यदि किसी संख्या के, यदि किसी संख्या के इकाई अंक 0, 1, 5 और 6 है तो उसका इकाई अंक, उसका इकाई अंक 0, 1, 5 और 6 होगा। और 6 होगा। ठीक है, क्या बोल गए हम? यदि किसी संख्या के इकाई अंक 0, 1, 5, 6 है तो उसका इकाई अंक, एक मिनट में, उसका इकाई अंक, तो उस संख्या का इकाई अंक हो गया, तो उस संख्या का इकाई अंक 0, 1, 5 और 6 होगा। ठीक है, यदि किसी संख्या के इकाई अंक 0, 1, 5, 6 है तो उस संख्या का इकाई अंक 0, 1, 5 और 6 होगा। ठीक है, मतलब कोई भी संख्या रहा है, जैसे 1200, इसकी घातें लगा दिए 1005 तो इसका इकाई अंक 5 ही होगा। अगर यहाँ पर हम 0 कर दें तो इसका इकाई अंक 0 होगा। अगर यहाँ पर हम 6 कर दें तो इसका इकाई अंक क्या होगा? 6 होगा। और 1 कर देंगे तो इसका इकाई अंक 1 होगा। ठीक है, लिख लीजिए, लिख लीजिए, आगे फिर चलिए। ठीक है, मिटा दे। अब आगे देखिए, अब देखिए, उत्तरवर्ती और अनुवर्ती संख्या। देखिए, उत्तरवर्ती अनुवर्ती संख्या हमें जब ज्ञात करना है, जैसे हमें 1200
125 दे दिया, हमने क्या कर दिया 125 दे दिया। और इसका पूछा जाएगा उत्तरवर्ती या अनुवर्ती, मतलब उत्तरवर्ती अनुवर्ती मतलब दोनों एक ही है। उत्तरवर्ती बताइए। देखो उत्तरवर्ती पहले समझिए, उत्तरवर्ती मतलब आपका होता है बाद, उत्तर मतलब बाद की संख्या, मतलब इसके बाद की संख्या। ठीक है, क्या करेंगे, इसके बाद की संख्या हमें पूछ रहा है उत्तरवर्ती। ठीक है, क्या कह रहा है उत्तरवर्ती, हमने कहा कि 125 की उत्तरवर्ती संख्या ज्ञात कीजिए। संख्या ज्ञात कीजिए, क्या कीजिए, संख्या ज्ञात कीजिए। अभी हम लोग को उत्तर मतलब बाद की संख्या, 150 के बाद की संख्या पूछ रहा है। देखो जब इसमें हम एक जोड़ देंगे, उत्तरवर्ती संख्या हमें प्राप्त करने के लिए एक जोड़ा जाता है। जिस संख्या का उत्तरवर्ती पूछ रहा है उस संख्या में अगर हम एक जोड़ देंगे तो वह संख्या हमें जो प्राप्त होगी जोड़ने पर, वह संख्या उत्तरवर्ती कहलाएगी। ठीक है, जैसे 125 है, अगर इसमें हम एक जोड़ देंगे तो हमारा 126 आ जाएगा। मतलब 125 का उत्तरवर्ती संख्या हमें क्या है, 126 है। क्या है, 126 है। ठीक है, जैसे 12,625 के पूछ दें, क्या पूछ दें, 12,625 के उत्तरवर्ती बताइए। 12,625 के उत्तरवर्ती इसका पूछ दिया जाए। देखो आपको समझा रहे जो वर्तमान में जो जल्द में पेपर 21, 22 का है, 19 में 17 में पूछा नहीं गया, अभी 15 पहले पूछा गया है। तो मतलब हमने देखा तो हमने आपको बता दे, परीक्षा वन से मतलब नहीं ना बताया नहीं गया है। आप लोग समझ लीजिए उत्तरवर्ती वैसे पूछने की संभावना कब रहती है, आपके पूछने की संभावना जो है परीक्षा पॉइंट से हम आपको बताए व्यवस्था के नियम जो बताए हैं, परमेय संख्या परमेय से, इसमें आपको परीक्षा व्यू पॉइंट से हो रहा है। एक या नंबर में आता है, एक या 2 नंबर में पूछा जाता है। ठीक है, आपका इसका पूछ दिया जाए तो अब 1225 हमने बताया एक जोड़ देंगे हमें उत्तरवर्ती संख्या प्राप्त हो गया। यहाँ पर हम एक जोड़ दें, इसका उत्तरवर्ती संख्या 12,626 आ जाएगा। 12,625 की उत्तरवर्ती संख्या क्या है, 12,626। कुछ नहीं, केवल आप इतना ध्यान रखिए जब उत्तरवर्ती पूछा जाए और जिस संख्या को पूछा जाए उसमें हम एक जोड़ दें, हमें उत्तरवर्ती संख्या प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, बेटा दें, समझ आ गया ना। देखिए आगे अनुवर्ती, अनुवर्ती कह रहे हैं पूर्ववर्ती। एक आपका है पूर्ववर्ती संख्या, पूर्ववर्ती संख्या, पूर्ववर्ती संख्या, पूर्ववर्ती पूर्ववर्ती संख्या, पूर्ववर्ती संख्या। देखिए पूर्व एक हमने आपको बताया पूर्ववर्ती और उत्तरवर्ती, उत्तरवर्ती। अभी उत्तरवर्ती मतलब आपको बताया बाद की संख्या, बाद की संख्या। उत्तरवर्ती मतलब क्या बताया, बाद की संख्या जो हमें एक जोड़कर प्राप्त होती है। एक जो बताया है एक जोड़कर प्राप्त होती है, प्राप्त होती है। यहीं पर पूर्ववर्ती, पूर्ववर्ती मतलब जो संख्या है उसके पहले, पूर्ववर्ती पूर्ववर्ती मतलब संख्या के पहले की संख्या, संख्या के पहले की संख्या, संख्या के पहले की संख्या मतलब जो संख्या पूछ रहा है उसके पहले कौन सी संख्या है, ठीक है, वो हमें पूर्ववर्ती कहलाएगी। अब इसे हम कैसे प्राप्त करते हैं, इसे हम प्राप्त करने के लिए एक घटा, इसे प्राप्त करने के लिए संख्या में से एक घटाते हैं। क्या करते हैं, एक घटाते हैं। मतलब पूर्ववर्ती एक पहले की संख्या
और संख्या में प्राप्त करने के लिए क्या करेंगे, एक हम क्या करेंगे, एक घटाएंगे। जैसे 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 1680 का 1680 की पूर्ववर्ती संख्या क्या है, पूर्ववर्ती संख्या 1680 की पूर्ववर्ती संख्या। पूर्ववर्ती हमने क्या बताया है, इस संख्या के पहले की संख्या, अगर याद नहीं है फिर मैं क्या, इसे प्राप्त करने के लिए संख्या में से, मतलब जो संख्या दी है इसमें से एक क्या करते हैं, घटाते हैं। घटा दीजिए, 1680 माइनस 1 घट जाएगा, तो आपका देखिए 9 7 1679 कितना आ जाएगा, 1679। 1680 में से घटाएंगे क्या आएगा, 1679। ठीक है, आगे समझ में। अब ये देखिए उत्तरवर्ती पूर्ववर्ती में अपना उत्तरवर्ती संख्या में एक जोड़ का प्राप्त करते हैं, पूर्ववर्ती संख्या में एक घटा का प्राप्त करते हैं। बस इतना ध्यान रखिए, उत्तर मतलब बाद होता है, पूर्व मतलब पहले। उत्तरवर्ती संख्या हमें प्राप्त करने के लिए एक को जोड़ते हैं और पूर्ववर्ती संख्या प्राप्त करने के लिए एक को घटाते हैं। बस इतना ध्यान में रखिए, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है अब देखिए उत्तरवर्ती पूर्ववर्ती। देखिए अब उत्तरवर्ती जान गए, पूर्ववर्ती जान गया, अब थोड़ा आरोही अवरोही जान ले। आरोही 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 और अवरोही अवरोही। देखो आरोही मतलब बढ़ते क्रम, बढ़ते क्रम क्या होता है, बढ़ते क्रम। जैसे 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, 10 है, 12 है, ठीक है, 15 है। ये क्या बढ़ते क्रम है, मतलब जो श्रृंखला दी जा रही है वो बढ़ते क्रम में जा रहा है। ये 5 के बाद 6 है, 6 के बाद 7 है, 7 के बाद 8 है, 8 के बाद 9 है, 9 के बाद 10 है, 10 के बाद 12, 11 मान लो। जो संख्या छोटी होकर जाने दी है, जैसे हमने दे दिया, देखिए जैसे हमने आपको दे दिया संख्या, आपको 12 0 13 1 5 6 18। अब हम इसे कर दें, इसे हम कर दें, क्या कर दें, आरोही क्रम में कीजिए, आरोही क्रम में कीजिए। तो सबसे छोटी संख्या पहले जो है उसको लिखेंगे आरोही में। आरोही क्रम में जैसे 1 है, पहले 0 है, 0 सबसे छोटा है, 0, उसके बाद 1 है, 1, उसके बाद 6 है, 6, इसके बाद आप संख्या हो गया ना, इतना हो गया। उसके बाद 12 है, 12 लिख दिए, फिर 13 है, 13 के बाद 18 है। कितना, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6, ये 13 है। 3, एक कहीं छूट गया, 1 2 3 5 नहीं लिखे, देखो 5, 1 5 6, 5 नहीं लिखे थे। ठीक है, ठीक है, आगे समझ। देखो 0 सबसे छोटी संख्या, फिर इसके बाद 1 है, 1 के बाद 5 है, 5 के बाद 6 है, 6 के बाद 12 दिया है, 12 के बाद 13 दिया है, फिर 18 दिया है। ठीक है, और ये मतलब समझ गए। और ये मतलब बढ़ते क्रम, जो श्रृंखला हमें दे जा रही है उसे हम बढ़ते क्रम में लिखेंगे। ठीक है, अब और वही देख लीजिए, अवरोही। अवरोही अवरोही देखिए, अवरोही और से ही पता चल रहा है कि घटते क्रम। आरोही हमने बोला, आरोही मतलब बढ़ते, अवरोही क्या आ गया, अवरोही मतलब घटते क्रम। क्या क्रम, घटते क्रम। ठीक है, घटते क्रम। अब घटते क्रम मतलब जैसे हमने देखिए कोई संख्या दे दिया, 12 25
26, 28, 0, 1, 0, 5, 6, 7। हमें क्या करना, घटते क्रम लिखना। जैसे 25 है, 26, 28 है, 28, फिर इसके बाद 26, 26 के बाद 25, 25 के बाद 12, फिर 7 है, 6 है, 5 है। घटते क्रम में आया कि नहीं है? अब इधर से देखेंगे घटते क्रम, अगर इधर से देखेंगे तो आप बढ़ते क्रम चल जाएगा। क्या मतलब, बाएं से अगर आप देखेंगे घटते क्रम में है, और दाएं से देखेंगे आप किस क्रम में है, बढ़ते क्रम में है। मतलब हमें अवरोही ज्ञात करना है, इसलिए हमें क्या घटते क्रम देखना। अवरोही, अवरोही संख्या क्या आगे समझ में, अवरोही अवरोही समझ में आ गया ना। ठीक है, आगे चले। देखिए, अब आपको कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं, कुछ क्वेश्चन बनाए हैं। जैसे आपका क्वेश्चन बना है, दिया गया है, ये आपका जो क्वेश्चन है सब पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है। दिया है x का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 है x का मान ज्ञात कीजिए। संख्या क्या आपको दी है, 42, 9x 5, 8, 8, 4। अब कह रहा है ये संख्या 9 से विभाज्य है, 9 से विभाज्य है। क्या है, विभाज्य है। ऑप्शन भी दिया आपका, ए दिया ऑप्शन 0, बी ऑप्शन है 5, सी ऑप्शन है 1, और डी ऑप्शन है 3। डी ऑप्शन क्या है, 3 है। देखिए कह रहा है यक्स का मान क्या चाहिए, 42, 9 यक्स दिया है, फिर 5, 8, 8, 4 में ये संख्या मतलब क्या है, 9 से विभाज्य है। कह रहा है जो संख्या दी गई है ये संख्या हमें 9 से विभाज्य है। 9 से विभाज्य है तो यक्स में कौन सी संख्या आएगी कि ये संख्या 9 से विभाज्य हो जाए। इस 4 विकल्प में ए ऑप्शन दिया 0, 5, 1, 3। अब इस यक्स पे चारों संख्याओं में से ऑप्शन में से कौन संख्या है कि वह संख्या रखने पर संख्या हमें क्या 9 से विभाज्य हो जाए। बताइए, बताइए, तुम बता रहे हैं आपको, बताइए। आया। अब देखिए आपको 9 का नियम बताया। अगर देखिए आपको जो 9 से विभाज्यता का नियम बताया गया है, अगर वह आपको याद रहेगा नियम तो आप तो कंफर्म बता देंगे। हमने बताया है 9 से विभाज्यता का नियम, जो संख्या दी रहती है उस संख्या के अंकों का योग कर देते हैं। क्या कर देते हैं, योग कर देते हैं। योग करने पर जो हमें प्राप्त होगा उसमें हम 9 से भाग देंगे। अगर 9 से विभाज्य हो जा रहा है तो उस संख्या भी हमें क्या होगी, 9 से विभाज्य होगी। जैसे यही है, इसका हम अगर योग कर रहे हैं, इन सभी अंकों का योग कर रहे हैं, योग करने पर अगर 9 से विभाज्य हो जा रहा यह संख्या हमें क्या होगी, क्या होगी, 9 से विभाज्य होगी पूरी। ठीक है, योग करिए। जैसे दिया है 42, 9 यक्स 5, 8, 8, 4 ये दिया है ना संख्या। जोड़िए, अंकों योग कीजिए। 4 2 6, 9 6 15, यक्स को भी छोड़िए इसी तरह। 4 2 6, 9 6 15, 15 5 20, 15 5 20,
20 8 28, 28 4, 28 से 8, 28 से 8 कितना होगा? 28 से 8, 28 से 8 या 37 हो जाएगा। 37 और 4, 37 4 क्या होगा? 37 4, 37 4 41। देखिए फिर से जोड़िए। 4 2 6, 9 6 15, 15 5 20, 20 8 28, 28 8, 28 8 36, 36 4 40। क्या 40 आ रहा है? 40 आ रहा है। अब इसमें देखिए कोई संख्या है जो विभाज्य होगी? पीछे गलत लिख गया है क्या? देख ले एक बार मिला ले। 42 9x 5 8 8 4 9 से विभाज्य है। देखिए भाई थोड़ा संख्या में मिस्टेक या जोड़ने में मिस्टेक है, थोड़ा देखिए। 4 2 6, 9 6 15, 15 5 20, गलत हो रहा है, जोड़ने में गलती हो रहा है। देखिए 4 2 6, 9 6 15, 15 15 5 20 8 28, 28 8, 28 से 8। अरे भाई जोड़ दीजिए। 4 + 2 + 9 + x + 5 + 8 + 8 + 8 8 16 4 20 5 25, 25 25 9 34 34 और 36। क्या होगा? 36 आ जाएगा। क्या होगा? 4 2 6 36। ठीक है। अब इसमें कौन सी संख्या हम रखें? इस पे हम यस की कौन सा 36 में कौन सी संख्या रखें कि हमें 9 से विभाजित? 0 रख देंगे। तो 0 रखने पर कितना हमें प्राप्त होगा? 36। और 36 9 से क्या है? विभाज्य है। 36 9 से क्या है? विभाज्य है। इसलिए हमें संख्या क्या होगी? 0। हमारा कौन सा ऑप्शन सही है? ए ऑप्शन सही है। क्या है? ऑप्शन ए सही है। ठीक है। आगे समझ में? समझ में आ गया ना? और दूसरा देखिए, दूसरा क्वेश्चन है आपका। एक संख्या दिया है 45 36 x 0। क्या है? x 0 कह रहा है वह छोटी छोटी संख्या कौन है? क्या है? कि 4 से विभाज्य है। मतलब जैसे ऑप्शन ए दिया है, ऑप्शन ए दिया आपका 2, बी ऑप्शन दिया है 4, सी ऑप्शन 16, डी दिया है 9। ठीक है। इसमें कहा है यक्स पे यश का वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? संख्या ज्ञात कीजिए जो 4 से विभाज्य है। क्या हो? 4 से विभाज्य है। 4 से विभाज्य हो। कह रहा है ये वह छोटी छोटी संख्या कौन है? एक्स की मान कि जो यहाँ पर हम रख दें इनमें से कि आपके 4 से क्या हो? विभाज्य हो जाए। क्या हो जाए? 4 से विभाज्य हो जाए। अब देखिए 45
36 x 0। अब देखिए छोटी छोटी पूछ रहा है, अगर हम 2 रखेंगे x का मान तो 20 आएगा। हमने 4 के विभाजक नियम आपको ये बताया है कि संख्या के अंतिम 2 अंक, 4 से विभाजकता के नियम आपको हमने ये बताया है कि संख्या के अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित हो जा रहे हैं तो वह संख्या हमें क्या होगी, 4 से विभाजित होगी। अब देखिए अगर 2 रख रहे हैं तो 20 हो जा रहा है, तब भी 4 से विभाजित है। 4 रख रहे हैं x का मान 40 हो जा रहा है, तब भी 4 से विभाजित होगी। अगर 16 रख रहे हैं तो 160 हो जाएगा, तब भी हमें 4 से भाग देंगे, विभाजित होगी। ठीक है बहन, हमसे कह क्या रहा है इसमें, देखो इसमें कह रहा है हमें छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। क्या करना है, छोटी से छोटी संख्या। छोटी से छोटी संख्या मतलब हमारा क्या है, 2। 2 से छोटी कोई संख्या हो है नहीं ना, इसलिए हमारा क्या है, 2 है। छोटी छोटी संख्या क्या है, 2 है। यहां पर हमारा x का मान आ जाएगा, x का मान हमारा क्या आ जाएगा, 2, जो सबसे छोटी है, सबसे छोटी है। क्या है, सबसे छोटी है। आगे समझ में, हमारी वह छोटी छोटी संख्या क्या है, 2 है, जो अगर हम यहाँ पर 2 को रख देंगे हमें पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। देखिए जैसे रख दे रहे हैं 45 36 20। ठीक है 4 से भाग दीजिए, 4 एकम 4, यहाँ से 4 एकम 4, एक बचा इधर 13 हो गया, 4 3 12, फिर एक इधर आ गया, 4 चौक के 16 आ जाएगा। फिर 2 से भाग नहीं जाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 0 को लेंगे, 20 हो गया, 4 5 20। ठीक है कट गया ना, कट गया पूरी तरह नहीं, तो वह छोटी छोटी संख्या में क्या है, 2 है। ठीक है आगे समझ में, मिटा दें, लिखो लिखो। अब कल आपको बताएंगे, इस क्लास को यहीं पर एंड कर रहे हैं। कल आपको बताया जाएगा गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना, गुणनखंड की संख्या। मतलब अगर जो गुणनखंड दिया रहता है, जैसे हमने बोल दिया अभी 12 से 12 गुणनखंड कीजिए, तो अब हम कहेंगे 2 6 12, 2 2 2 3 6, 2 3 से नहीं कटेगा 3। अब इसको आप लोग कहेंगे 3 गुणनखंड है, कितना, 3 गुणनखंड। इस तरह नहीं गिना जाता है। तो एक गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कैसे किया जाता है अगले क्लास आपको लेंगे, तब बताएंगे। और नंबर सिस्टम का यही लास्ट सेट है, लास्ट हेडिंग है, खत्म हो जाएगा, एंड हो जाएगा आपको। ठीक है मिटा दें। अब आपको क्लास को एंड कर रहे हैं। अगर हमारे वीडियो आपको पसंद लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और ज्यादा से ज्यादा आप लोगों को धन्यवाद दीजिए कि हम अपने चैनल को और ग्रो किया। इसी तरह आपको कंटेंट देते रहे, जिससे हम आपको और भी जो 30 नंबर का क्वेश्चन आता है मैथ में, 30 में अगर 30 नहीं तो 29 आप जरूर ले लीजिए। हम आपको इतनी जहां समझ में ना आए वहां पर कमेंट दीजिए, हम आपको फिर से इस पर वीडियो बनाकर दोबारा आपको देंगे कि आपको जो क्या समस्या है दूर कर सके। ठीक है, और आपको हम थ्योरी प्लस कंटेंट, PYQ, प्रैक्टिस सेट सब कुछ अच्छी तरह देंगे आपको। ठीक है, धन्यवाद।